आज हफ्ते के पहले दिन प्रभु ने हम सबको आज का दिन दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। यदि प्रभु आज का दिन हमें नहीं देते तो हम लोग उसके कदमों में उसकी आराधना नहीं कर सकते थे। आइए हम सिरों को झुकाएं और हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो स्वामी, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु कितने लोग आपको नहीं जानते, प्रभु आपकी आराधना नहीं कर सकते, लेकिन तूने आज का दिन हमें दिया है। तूने आज का दिन देने से पहले हमारे जीवन में कार्य किया है। प्रभु तेरे सत्य वचन का प्रकाश हमारे मन में दिया है ताकि हम तुझे जाने, और प्रभु तुझे जानने का तूने हमको मौका दिया। हमने तुझे नहीं चुना परंतु तूने हमको चुना है। इसके लिए चुना है कि हम तुझे जाने और हृदय से तुझे प्रेम करें और तेरी स्तुति तेरी आराधना कर पाए। हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मुंह खोलें, थोड़ा देर अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो आदर के योग है, वो स्तुति के योग है, वो तारीफ के योग है। वो हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। ओ मेरे स्वामी तेरा धन्यवाद, ओ मेरे राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद, ओ मेरे महान परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। मेरे लिए क्रूस पर जान दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। Servant after my servant, when my always say, my servant as a marvel, always say, always sovereign power, raise our worship like common providence, while our Seva by providence will. Yos Bilakula Vida Dila Dila Vida Dula Dila Dula Shalala So स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जब हम आपकी महिमा के लिए भजन गाने जा रहे हैं, प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु आज की सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु आपका आत्मा कंट्रोल करे,
प्रभु जितने भी भाई बहन आपकी महिमा के लिए, प्रभु आपकी स्तुति के लिए भजन गाने जा रहे हैं, प्रभु उन सबको तू आशीष दे। आज का सभी आदर महिमा हम आपको देते हैं। आप हमारी विनती को ग्रहण करें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। सो आइए हम मिलकर के प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां
आइए हम सिरों को झुकाएं। हम प्रभु का पवित्र वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का वचन यूं कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना प्रभु के वचन से आता है। सो आइए हम ध्यान से प्रार्थना करते हुए प्रभु का वचन, जो प्रभु की आवाज है, जो प्रभु अपने दासों के द्वारा हमारी ही भाषा में हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु से बातें करते हैं, लेकिन जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है तब प्रभु का आत्मा अपने दास को हाथ में लेकर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। तो चलिए, जितने भी भाई बहन ये आराधना सुन रहे हैं और आराधना में शामिल हुए हैं, सो ध्यान दीजिए, अपना मन और अपना पूरा ध्यान, अपनी आंखें प्रभु की वचन की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका सामर्थी वचन प्रभु आज तक कार्य करता आ रहा है। प्रभु आपका वचन काम किए बिना वापस नहीं लौटता। हम ये आशा करते हैं आज फिर आपके वचन को स्वर्ग से प्रकट करें और जितने भी भाई बहन किधर भी आपका वचन सुने उनके हृदय में कार्य करें। इस वचन के विरोध उठने वाली अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, एक एक का मन बुद्धि छोड़ करके दूर चलिए जाए। प्रभु आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 15 वचन। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15। यूहन्ना दी अंजील उसका 21 अध्याय ते उसका 15 वचन। सो जाओ खा हटे ता यीशु ने शमौन पतरस नू आख्या, हे शमौन यूहन्ना दे पुत्र, की तू मैनू इन्हां नालों वध प्यार करदा है? भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इस वचन को जब हम मनन करते हैं या इसके ऊपर ध्यान करते हैं तो इधर में प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद जब हमारा पतरस भाई प्रेरित छह चेलों को साथ लेकर दोबारा वो जाल लेकर जो पहले जाल मछली पकड़ने वाला उन्होंने छोड़ा था, फिर वो जाल लेकर के मछली पकड़ने गया हुआ था, तब प्रभु यीशु जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमें हृदय से प्रेम करता है, जिसका प्रेम की गहराई और ऊंचाई और डूंघाई और लंबाई, उसके प्रेम की जो गहराई है हम उसका विवरण नहीं कर सकते। इतना गहरा प्रेम करने वाला हमारा प्रभु, हम कितनी भी गलतियां करें, हमसे कितनी भी भूले हो जाए, लेकिन जिसको ये चुनता है ना, उसको कभी छोड़ता नहीं। इधर में पतरस ने भूले की है, पतरस ने गलतियां की है, तो भी पतरस भूल गया, लेकिन हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर
वो उसको नहीं भूला। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आप प्रभु को प्रेम करते होंगे शुरू में, लेकिन संसार में रहते समय, परिवार का बोझ उठाते समय, इधर उधर की घटनाओं ने आपको इस पवित्र प्रेम से अलग कर दिया होगा। आप प्रभु की जो बुलाहट आपको थी उसको शायद भूल गए होंगे, लेकिन आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है। क्या बात करता है? कि अभी वर्तमान काल के मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दास, मेरी दासी, क्या तू दूसरों से बढ़कर मुझे प्रेम करता है? यह प्रश्न उस समय था 2000 साल पहले, लेकिन आज वर्तमान काल में भी यह प्रश्न हमारे कानों के द्वारा हमारे मन में बात करता है कि तुम मुझसे दूसरों से बढ़कर तुम मुझे प्रेम करते? ऐसा प्रश्न प्रभु ने पतरस से क्यों पूछा है? क्योंकि जब पतरस को प्रभु ने चुना था या बुलाया था ना, पतरस देरी नहीं किया था। ये मछलियां पकड़ने वाला मछुआ जब पहली मुलाकात प्रभु यीशु के साथ इनकी भेंट हुआ, तो तब ये जाल छोड़कर, मछलियां छोड़कर प्रभु के पीछे निकल आया था। इस वचन को हम देखना चाहेंगे लूक चैप्टर 5 वर्स 8 to 9। लूका सुसमाचार 5 का 8 और 9 वचन। लूका दी इंजील 5 ਦੀ 8 ਤੇ 9। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭੇ हैरान ਹੋਏ। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। देखिए, आप जरा याद करें, जब पहली बार आपके पास सत्य वचन आया था, जब पहली मुलाकात आप प्रभु यीशु से की थी, उस समय का माहौल क्या था? पूरी रात पतरस और उनका भाई इंद्रास और यूहन्ना और याकूब ये पूरी रात मछली पकड़ने के लिए उधर गए हुए थे झील में, लेकिन उस समय तक एक भी मछली नहीं पकड़ा। तो प्रभु ने इनकी जो नाव थी, जो किश्ती भी हम बोलते हैं, उसको उसमें बैठ गया प्रभु, और थोड़ा सा आगे ले जाकर के प्रभु उधर किश्ती में बैठकर, नाव में बैठकर ही लोगों से बातें करने लगा। तो पहले इनकी किश्ती को इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद प्रभु बोलते हैं कि पतरस, शमौन, ये अभी जाल डालो। तो पतरस हैरानी से कहने लगा कि इधर में तो मैंने जाल पूरी रात जाल लगाया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। तो भी प्रभु आपके कहने से मैं जाल डालता हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, पतरस प्रभु को पहले नहीं जानता, ये उनकी फर्स्ट मुलाकात है। तो भी पतरस एज वाला होने के कारण भी
आज्ञा मानने का उसके अंदर एक हम देख सकते हैं अच्छी आदत। उन्होंने बोला प्रभु आपके कहने से मैं क्या करता था, मैं जाल डालता हूं। सो हम मेरे जीवन में हम आज्ञाकारी होना चाहिए। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो उसमें हम एप्लीकेशन लिखते थे तो नीचे लिखते थे आपका आज्ञाकारी, भले आज्ञाकारी हो या ना हो, ऐसा हम लिख देते थे। सर आपका आज्ञाकारी, लड़की लोग भी लिखते थे, लड़के लोग भी, लेकिन थे नहीं आज्ञाकारी। एप्लीकेशन के समय हम लिखते थे, लेकिन यहां पे पतरस के जीवन में हम एक आज्ञा मानने वाली बात, और आपके और मेरे जीवन में भी हम प्रभु की आज्ञा मानने वाले बनेंगे तो ये आज्ञा हमें कितनी ऊंचाइयों के ऊपर लेके जा सकती है। लेकिन हम अपनी मर्जी करते रहेंगे हर बात में, तो हमारा आगे बढ़ना आत्मिक जीवन में जो प्रभु हमसे चाहता है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदम के जीवन में कोई और पाप नहीं था, उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी थी, लेकिन फिर यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में आकर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनना पड़ा। तो जितने आदम से पैदा हुए वो अनाज्ञाकार है, जो प्रभु यीशु के द्वारा जन्म लिया है वो आज्ञा मानने वाले हैं। ये बात आपके ध्यान में आ जाए। तो चलिए, पतरस ने आज्ञा मानते हुए जाल जब डाला तो इतनी मछलियां उसमें आ गई, ये अपने साथ वाले भाइयों को बुलाया, भाई आओ जाल खींचना है। ये चमत्कार, आज लोग इसके ऊपर विवाद करते हैं कि बाइबल में तो चमत्कार है ही नहीं, तुम बोलते हो ऐसा है वैसा। भैया आपने बाइबल कभी पढ़ा ही नहीं, बाइबल कभी सीखा ही नहीं, और कहीं से वचन सिखाने वाले अच्छे सेवक के पास आप गए ही नहीं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। सो प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में चल रहे थे उनके जीवन में भी आश्चर्य कर्म होते थे। उस समय भी लोग उनको पहचान नहीं पाए कि ये जो झील के किनारे खड़ा है ये कोई आम मनुष्य नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में खड़ा है। ये मछलियों को आज्ञा देगा तो मछलियां कहीं दूसरी झील में भी क्यों ना हो, ये इधर हाजिर हो जाएगी। अरे जानवर इसकी आज्ञा मानते हैं, छोटे छोटे चींटे भी इसकी बात मानते हैं, बड़े बड़े जानवर इसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि ये सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में खड़ा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पतरस और जो 3 चेले और भी थे वो हैरान हो गए जब मछलियों से भरा हुआ जाल देखा। तो यही पतरस, इस पतरस में एक दूसरा भी गुण है, अपने आप को नम्र करके टूटे मन से प्रभु के पांव में गिर गया। हमने जब लूका 5:8 देखा है तो उसको एक बार फिर पढ़िएगा। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, क्यों जो मैं पापी बंदा हाँ। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। देखिए, ये चमत्कार देखकर, ये बड़ा चारिया कर्म देख करके पतरस प्रभु यीशु के पांव में गिर गया। अभी पहली मुलाकात है, प्रभु यीशु को इतना नहीं जानता, तो भी उनका मन देखें, नम्र मन से यीशु के पांव में गिरा। जब हम यीशु मसीह के पांव में गिरते हैं ना, जब हम अपने आप को नीचा बना देते हैं ना, तभी ये उठाकर हमें खड़ा कर देता है। तो इसलिए जब उसने अपने आप को नम्र बनाया तो तब उन्होंने बोला, प्रभु मैं पापी हूं। उनको यह भी बात समझ में आ गया कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। जब प्रभु के साथ आपका भेंट होता है, जब सत्य वचन आप ध्यान से सुनते हैं, तो सबसे पहले आपको यही समझ में आएगा मैं पापी हूं। प्रभु के सामने जाते समय हम अपने आप को कितनी भी हमारी तारीफ करें, लेकिन प्रभु के सामने हमारी तारीफ नहीं, हम किसी काम के नहीं, हमको यही समझ में आएगा कि मैं पापी हूं।
पतरस को ये भी बात समझ में आ गई मैं पापी हूं। लेकिन अगली बात उन्होंने बोला कि प्रभु आप मेरे पास से चले जाओ। देखिए आज भी दुनिया में फायदा लेने वाले भाई बहन हैं, उनको जब फायदा मिल जाए तो वो बोलते हैं ठीक है जय मसीह की। तो पतरस जी भी बोल रहे हैं प्रभु जी आप मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मेरा जो डोंगी है मछलियां डालने वाली वो भर गई है। लेकिन प्रभु आपको मछलियां की बरकत देने नहीं आया। आज हमारे सेवक लोग आपको प्रभु बरकत देने जा रहा है, आपका माल बढ़ाने जा रहा है, आपको नई घड़ी देने जा रहा है, आपको नई एक्टिवा देने जा रहा है। किसी रंग की चाहिए? बहन जी आंखें बंद करके देखो आपकी कौन सी एक्टिवा आने वाली है। ऐसी ऐसी आशीषों का प्रचार हो रहा है। इनको एक बार साबित कर दिया था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं तेरे मछली को काम में आशीष दे सकता हूं, लेकिन मैं तुझे पतरस आशीष देने नहीं आया। आज के बाद तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाएगा। मैं तुझे मेरा दास बना दूंगा, मैं तुझे मेरी सेवा में इस्तेमाल करूंगा। तू मनुष्यों को पकड़ने वाला, प्रभु के कदमों में लाने वाला बन जाएगा। यह था प्रभु का उनके लिए संदेश या प्रभु की योजना। तो जब पतरस ने ऐसे वचन प्रभु के सुने तो पतरस का उद्धार हो गया। पतरस अपनी मछलियां जाल छोड़ करके प्रभु के पीछे निकल पड़ा। तो जब प्रभु के पीछे निकल आया तो फिर प्रभु उनको साथ लेकर चल रहे थे। अभी हम लूका सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िएगा। लूक चैप्टर 9 वर्स 1, लूका दी अंजील उसका 9 अध्याय ਤੇ ਉਸਦਾ 1 ਵਚਨ। ਉਸਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ दूर ਕਰਨ ਦੀ शक्ति ਤੇ इख्तियार ਦਿੱਤਾ। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। देखिए जो प्रभु के चेले बन गए थे, ये 4 लोग तो उसी दिन ही चेले बन गए थे। फिर 8 और भी थे, 12 चेले थे पहले प्रभु के, और प्रभु के साथ साथ वो रह रहे थे, प्रभु के साथ गांव में जा रहे थे। और प्रभु ने उनको चुनकर अधिकार दिया था स्वर्ग का, बीमारों को चंगा करने के लिए। बीमारों को चंगा करने का मतलब टीका लगा के गोली देकर नहीं, प्रार्थना के द्वारा, और दुष्ट आत्मा को निकालने का भी अधिकार दिया था। आज हमारे कितने पादरी साहबान जिन्होंने कोर्स तो किए हैं, ट्रेनिंग तो किया है, लेकिन इस वचन का इनकार करते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रभु का कार्य नहीं हो रहा। और जिनके जीवन में हो रहा है उनकी और उंगली उठा रहे हैं, ये काम तो हमने देखे नहीं, ये आचार्य काम कैसे हो रहे हैं? भाई साहब ये आपकी समझ से बाहर है काम। ये स्वर्ग के प्रभु ने उनको स्वर्ग से अधिकार दे रखा है, इसलिए उनके द्वारा प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होती है। इसलिए बिना दवाई के, बिना टीके के बीमार प्रभु चंगा कर देता है। वही प्रभु जो उस समय अपने चेलों को अधिकार दिया था, आज भी वो जिंदा है और आज भी वो अपने चेलों को, अपने दासों को अधिकार देता है। तो इधर में 12 को प्रभु साथ रह करके वचन भी सिखा रहे थे और सेवकाई का भेद भी बता रहे थे, और उनके द्वारा उनको तैयार करते हुए वह बीमार चंगा करते थे और दुष्ट आत्मा को निकालते थे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे चलते चलते एक दिन प्रभु पतरस प्रेरित से बातें कर रहा था। लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसका 31 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 22 वर्स 31 34, लूका दी अंजील 22 अध्याय ते उसका 31 वचन को लेके 34 तक हम पढ़ेंगे। हे शमौन, शमौन, ਵੇਖ शैतान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ है
ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀਂ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ मैं ਉਹਨੂੰ नहीं जानता। शामौन, हे शामौन, देख, शैतान ने तुझ लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। देखिए, प्रभु यीशु जो सर्वज्ञानी है, हम कितने भी दाड़े मारे, हाँ प्रभु, हम आपके लिए जान दे देंगे ना, हम आपके लिए पहाड़ चढ़ जाएंगे ना, हम आपके लिए अपना पंजाब छोड़ करके दूसरी स्टेट में चले जाएंगे ना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य के कितने भी निर्णय बड़े बड़े ले, तो भी प्रभु का अनुग्रह हम पर नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये बात हम ध्यान में लाएं। हमारा जोश काम नहीं आता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लेकर जाता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम मनुष्य कभी कभी धड़ा तो मारते हैं। इधर में प्रभु इस प्रिय चेले पतरस को कहता है, पतरस, शैतान ने तुम्हें मांगा है कि तुम्हें परखे, लेकिन मैं आपके लिए दुआ किया है, प्रार्थना किया है कि आपका विश्वास चला न जाए। तो जब तू वापस आए तो भाइयों को लेकर आगे बढ़े। तो पतरस क्या कहा, प्रभु, मैं तो तुम्हारे साथ बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं, मैं तो अपना प्राण तेरे लिए दे दूंगा। ये जोश से पतरस बोल रहा था, लेकिन प्रभु को मालूम था वो सर्वज्ञानी है। उन्होंने बोला, पतरस देख, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तो पतरस ने बोला, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु का समय आया, लोगों ने एक बड़ी भीड़ तलवारें भाले लेकर प्रभु यीशु को पकड़ने आई। तो उन्होंने प्रभु यीशु को जब पकड़ा तो ले गए, तब ये चेले भागकर छुप गए। फिर जब प्रभु को वो लेके चले गए, कैसे भी उनके पीछे पीछे पतरस गया, और बाहर आंगन में वहां पे लोग आग जलाकर बैठे हुए थे, ये भी उधर छुप के बैठ गया। लेकिन प्रभु को वो भीतर ले जाकर के उनके कपड़े उतार के उनको कोड़ने लगा रहे थे। उस समय एक बहन उधर आती है और आकर पतरस को वो बात करती है। आइए हम लूका 22 अध्याय उसका 56 और 57 वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 22 वर्स 56-57। लूका 22 56 ਤੇ 57। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, हे त्रिमत, मैं ਉਹਨੂੰ नहीं जानता। हाँ। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। देखिए, ये छुप के आग सेक रहा था। मन में प्रभु के लिए प्रेम था,
लेकिन आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु कहते मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रभु ने पहले ही बताया था कि पतरस तेरे साथ क्या होगा। इधर में एक बहन अगर बोली तू भी तो उनके साथ वाला है, तब इसने झूठ बोलते हुए मजबूरी के साथ क्या कहा, मैं तो प्रभु को जानता ही नहीं हूं। फिर क्या हुआ, हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। आगे। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। हाँ। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मूर्ख ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। देखिए, घंटे 2 घंटे के बीच में ही 3 बार पतरस का जब टेस्ट हुआ तो 3 लोगों ने उनसे पूछा, तू यीशु को जानता है, तू यीशु के साथ वाला है? तो उन्होंने झूठ बोलते हुए क्या बोल दिया, मैं यीशु को नहीं जानता। अपने प्रिय प्रभु का, जिसके साथ 3 साल 6 महीने रहा, खाना खाया, उनके साथ बैठा, उसका इनकार कर दिया। जब समय आता है, जब वो स्थिति आती है, उस समय प्रभु हमको संभाले तो हम विश्वास में बने रहेंगे, नहीं तो हम प्रभु का क्या कर सकते हैं, इनकार। लेकिन उसी समय जब इनकार कर दिया था तो मूर्ख ने क्या दिया है, मूर्ख ने जोर से मांग दिया है और प्रभु को भीतर से बाहर लेके आ रहे थे। प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, तब पतरस इनकार कर चुका था। तब पतरस बाहर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उनको वो बात समझ में आई, मेरा जोश, मेरे निर्णय सब फेल हो गए, मैं किसी काम का नहीं रहा, मैंने मेरे प्रभु का क्या कर दिया, इनकार। गलतियां तो हमसे होगी, भूलें तो हमसे होगी। क्या पतरस की तरह हम रोते रोते टूटे मन से पश्चाताप कर पाएंगे या करते हैं? नहीं पश्चाताप किया तो आप मुड़कर जरा देखें, आपके जीवन में आपने प्रभु को कितनी बार दुख दिया होगा। किसी न किसी पाप के द्वारा आपने प्रभु का इनकार किया होगा। तो मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहनें, प्रभु के दास, प्रभु की दासी, आज जब हम ये वचन सुन रहे हैं तो आप प्रभु के साथ बैठे और अपनी की हुई गलतियों का, भूलों का हृदय से टूटे मन से पश्चाताप करें और अपनी भूलों को माने। भूलों को माना है। फिर जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तीसरे दिन फड़ते ही मरियम मगदलीनी जब कब्र में गई तो वहां लाश नहीं थी। वो उधर से भागकर पतरस और यूहन्ना को ढूंढा, इनको साथ कब्र में लेकर गई। ये तो छुपे हुए थे। इन्होंने देखा प्रभु उधर नहीं है। फिर उन्होंने आकर बता दिया, प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, मैंने उनका दर्शन पाया है, मैंने उनकी आवाज सुनी है। तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या करें। लेकिन प्रभु हफ्ते के पहले दिन उस रूम में जहां यीशु कर बैठे थे, उधर आकर इनको दर्शन दे दिया, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, मैं वही हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा। तो प्रभु ने 2-3 बार इनको दर्शन दिया। लेकिन दर्शन देने के बावजूद भी पतरस वही पुराना धंधा, मछली पकड़ने वाला, अपना जाल लेकर 6 चेलों को साथ लेकर झील में चले गए मछलियां पकड़ने। फिर भी मछली पकड़ने गए थे लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। फिर वो ही सीन
जो पहले हुआ था उधर में प्रभु इनके पीछे गया है। इन्होंने तो इनकार किया था, ये तो अपने काम में व्यस्त हो गए। जरा रुक कर सोचे, आपने कन्वेंशन में, आपने धारीवाल में, आपने जम्मू में, गुरदासपुर में, कहीं ना कहीं आपने प्रभु की सेवा का निर्णय लिया होगा। आपने खड़े होकर बोला होगा, प्रभु मुझे तेरी सेवा करना है। लेकिन इस संसार के वर्तमान काल ने, इस संसार की घटनाओं ने, परिवार की फैमिली के बोझ ने और संसार की वस्तुओं ने, मेरे प्रिय भाई बहन, आपको दबा लिया होगा। आप सेवा का दर्शन भूल गए होंगे, आप अपने काम में व्यस्त हो गए होंगे। चाहे आप पंजाब में, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी कोने में, चाहे आपने सेवा का निर्णय लिया होगा दलेरी से, आप अभी बाहरी देश में बैठे होंगे, आपको चांस लग गया होगा बाहरी देश जाने का भी। थोड़ा याद करें, आज उस पतरस की तरह प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके पीछे, इस ऑनलाइन वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है कि तू कहां है? क्या तूने कुछ पकड़ा है पतरस? तू तो जाल लेकर मछलियां पकड़ने आया था, क्या कुछ पकड़ा है? नहीं प्रभु, पूरी रात ऐसे रहे, कुछ नहीं पकड़ा। फिर बोला इधर जाल डाल। ऐसा बोलते ही जाल फिर मछलियों से भर गया। तब यूहन्ना ने प्रभु को पहचान लिया, बोला पतरस भाई, ये तो प्रभु हमारे पीछे आ गया है, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। हम तो इनको छोड़ के हम तो भूल गए हैं, लेकिन इसने हमको भूला नहीं, हमारे पीछे आया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हम तो उसको भूल सकते हैं, लेकिन जिसने मां के गर्भ से ही हम पर चित्त लगाया है, ये हमें कभी भूलने वाला नहीं। चाहे हम फौज में होए, चाहे हम बीएस में होए, चाहे आर्मी, चाहे पंजाब पुलिस में होए, कहीं भी हो, चाहे हमारी बदली कहीं और होगी हो, हम तो भूल गए होंगे कि प्रभु की सेवा करना है। हम तो सोच लिया होगा कि रिटायर होते हुए ही जाकर बड़ा दुकान डाल दूंगा, रिटायर होते हुए जाकर बड़ा गाड़ी डाल दूंगा। आपने तो बड़े बड़े ऐसे विचार लिए होंगे, लेकिन प्रभु आपसे बात करता है। बात यह करता है कि जो तूने निर्णय लिया था, प्रभु के पीछे चल रहा था, जो वचन सीखे, क्या कुछ पकड़ा है तूने? क्या कुछ प्रभु का काम किया है तूने? नहीं किया तो आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। सो जब पतरस को बोला इधर जाल डाल, तो 153 बड़ी मछलियां उसमें भर गई। तो मछलियां तो भर गई, पता चल गया प्रभु पीछे आया है। फिर इनको दिखा दिया कि मैं वही हूं जो 3 साल 6 महीने पहले आपके पास झील में आया था ना, मैं वही हूं। उस समय भी आपका जाल भर गया था, आज भी आपका जाल भर गया। मैं चाहूं तो तुम्हारा जाल भर सकता हूं, लेकिन सवाल जाल भरने का नहीं है, मैं चाहूं तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ा सकता हूं। बात यह है कि अभी तू मुझे एक बात बता दे, क्या तू मुझे प्रेम करता है? 3 बार क्यों पूछा एक ही बात? इसने 3 बार प्रभु का क्या किया था? इनकार। इसलिए 3 बार पूछता है पतरस, तू मुझे प्रेम करता है? मैं फिर उधर आना चाहूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 21 का 15 हमने पढ़ा था, अभी समय बचाने के लिए हिंदी में पढ़िएगा। यूहन्ना 21 का 15-16। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, देखिए, उनका मछलियों का जाल तो भर गया था और अपने हाथ से उनके लिए भुना हुआ मछली और रोटी भी लेकर गया। हमारे प्रभु हमें रोटी भी खिलाने की शक्ति रखता है, साथ में सब्जी भी। आप चिंता मत करें, कोई बात नहीं, कोई मछली नहीं मिला ना बेटा, आपने मुझे छोड़ा है लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। हालेलुया। आदम तू कहां है? अरे आदम, तूने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। ध्यान दे, पतरस और चेले लोग प्रभु की सेवा को छोड़कर मछलियां पकड़ने आगे दोबारा। लेकिन प्रभु क्या बोलता है?
पूरी रात इधर मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा ना, चलो सुबह हो गया, आपको भूख लगी होगी, ये थोड़ा भोजन मैं लाया हूं, खा लीजिए। तो भोजन खाने के बाद फिर पूछा प्रश्न, पहले आपको भोजन खिलाएगा, वचन खिलाएगा, आत्मा की सामर्थ्य देगा, फिर पूछेगा मेरी बेटी मेरा बेटा मुझे एक बात बता दे जरा, क्या तू मुझे हृदय से प्रेम करता है? यह प्रश्न पूछ रहा है प्रभु पतरस से। जी। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। देखिए, यदि तू मुझे प्रेम करता है ना, तो मछली का काम छोड़, तू मेरे मेमनों को चरा। हाँ। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर दूसरी बार पूछा प्रश्न यही कि तू मुझसे प्रेम करता है? फिर बोला मेरी भेड़ों की क्या कर? रक्षा, रखवाली, रक्षा कर मेरी भेड़ों की। हाँ। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखिए, तीसरी बार जब एक ही प्रश्न पूछ रहा है बार बार, तब पतरस थोड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ। बहुत बार हम बोलते हैं, मुझे अंदर रूम में जाकर ना पास्टर जी कुछ भी बोलना था तो बोल देते, मुझे दूसरों के सामने बेइज्जत किया। ये शब्द मुझे बहुत दुख देता है आपका, जब आप बेइज्जत बोलते। इधर में प्रभु यीशु 6 चेलों के सामने उसको पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? एक बार बोला, 2 बार बोला, बाद में छोड़ देना चाहिए था, नहीं छोड़ा। फिर तीसरी बार पूछा है, क्योंकि तूने तीसरी बार पहले मेरा क्या किया था? इनकार। पतरस, यदि तू मुझे प्रेम करता है तो फिर तू मेरा इनकार नहीं कर सकता। पतरस, थोड़ा हृदय की गहराई से जवाब दे, तू मुझे प्रेम करता है? मुझे प्रेम करता है तो तूने मेरी भेड़ों को रखवाली करना है, उसको खिलाना है, और मेरे मेमनों को भी देखभाल करना है। ये मेरी आज्ञा है। तू मुझे प्रेम करता है तो मेरी सेवा करना है। तब पतरस ने मन में ठान लिया, प्रभु अभी मैं जीऊंगा भी तेरे लिए, मरूंगा भी तेरे लिए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा जिंदगी में, दोबारा जाल लेकर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा। अभी मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा। तो जब पतरस प्रभु की सेवा का निर्णय ले लिया था, वो बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। 35 के दिन प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य ने उस पतरस को, डरपोक मछुए को, एक शेर की मानद खड़ा कर दिया। ये एक भैंस से डरने वाला पतरस, प्रभु का इनकार करने वाला पतरस, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर खड़ा हुआ तो सबके सामने बोला, हे यरूशलेम के रहने वालों, तुमने उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है और तुम उसके खून के क्या हो? दोषी। तो इसके मुंह से जब प्रभु का वचन निकला, इस कमजोर मछुए के मुंह से, इस कमजोर बर्तन को प्रभु ने जब इस्तेमाल किया हाथ में, तो 3000 लोगों ने घुटने टेके और रोते रोते बोला, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? उसी दिन 3000 लोगों ने उद्धार पाया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा ले लिया। फिर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ा और प्रभु के लिए पतरस और यूहन्ना को मारपीट हुई, तो अभी पतरस पीछे नहीं हटा, मारपीट सहते हुए भी यीशु मसीह की सेवा करता रहा। फिर जेल में डाल दिया, जेल में भी प्रभु पतरस के साथ होकर उनकी सहायता की। स्वर्गदूत उनको जेल से निकालकर बाहर ले आया। चलते चलते पतरस, जब रोम, उस समय रोमी सरकार थी पतरस के समय में, तो पतरस जब
रोम में प्रभु की सेवा कर रहा था, तो प्रभु का कार्य हो रहा था, लेकिन विश्वासी लोग आशीष पा रहे थे। तब क्या हुआ, उधर में ऐसी घटना हुई, एक आग लग गई। तो जब आग लगी तो बहुत सारे घर जल गए और रोमी जो लोग थे उनका बहुत रहना मुश्किल हुआ। तो उस समय जो राजा नीरो था, उसने पूरा भंडा प्रभु के लोगों पर फोड़ दिया कि ये हमें अच्छा नहीं देखना चाहते, ये काम ही इनका है, इन्होंने क्या कर दिया है, आग लगाया है। तो विश्वासी लोगों को घर से निकाल निकाल करके उनको मारपीट किया, उनको काटा और उनको जानवरों की खलड़ियों के बीच में डालकर फेंक दिया। लेकिन उस समय पतरस ये सब देख रहा था। पतरस यीशु मसीह के उन वचनों को जो उनके हृदय में थे, पतरस तू मुझे प्रेम करता है, उस वचनों को लेकर पतरस उधर शेर की तरह खड़ा रहा और उन्होंने पतरस को पकड़ा और पकड़ने के बाद बोला, जिस यीशु का तू प्रचार करता है ना कि उनको क्रूस पर चढ़ाया है, अभी हम तुझे भी क्या करेंगे, क्रूस पर ही चढ़ाएंगे, तुम्हारी मृत्यु क्रूस की मृत्यु होगी। तो पतरस ने बोला ठीक है, मैं उस प्रभु के लिए क्रूस चढ़ने के लिए तैयार हूं। तो जब उन्होंने पतरस को क्रूस पे चढ़ाने की बात की तो पतरस ने बोला, मेरी एक बात आपको मानना होगा। उन्होंने बोला क्या बात? उन्होंने बोला, मेरे प्रभु को आपने सीधा क्रूस पर लटकाया था, लेकिन मैं सीधा नहीं, मुझे उल्टा क्रूस पर लटकाना है, यह मेरी मांग है। तो उन्होंने मांग तो मान ली, बहुत मुश्किल से उन्होंने उल्टा जब उनको क्रूस पर लटकाया तो वो इतना दर्द गहरा था कि सिर पूरा ऊपर से खून सिर की ओर आ रहा और पतरस की सांसें बहुत तकलीफ से निकल रही थी और पूरा दुख सहते सहते उन्होंने उल्टा क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया। ये साबित कर दिया, प्रभु आई लव यू, मैं आपको प्रेम करता हूं और आखिरी सांस तक मैं तुझे प्रेम करता रहूंगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आज पंजाब में, हिंदुस्तान में प्रभु यीशु के दासों का विरोध हो रहा है, विश्वासी भाई बहन का विरोध हो रहा है। आप डरे मत, अगर यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो समय आए तो प्रभु के लिए प्राण देना है, प्रभु के लिए गला कटवाना है, प्रभु के लिए बाजू कट जाए, घर लूट जाए, आग से जला दिया जाए पत्नी को, बच्चों को, इस विश्वास में बने रहना है तो आप प्रभु के इस पवित्र वचन को हृदय में रखें और प्रभु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस विश्वास में बना रहूं और प्रभु मैं आपको प्यार करता रहूं, आखिरी सांस तक मेरा प्राण भी आपके लिए निकल जाए। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, जब पंजाब में, हिंदुस्तान में तेरे लोगों का विरोध हो रहा है, प्रभु जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन दास दासियां तेरे नाम के कारण विरोध सह रहे हैं, प्रभु उनको तेरे प्रेम में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनका विश्वास आखिरी सांस तक बना रहे, प्रभु वो प्राण दे दे और आपका इनकार ना करे। प्रभु किधर किधर भी तेरा वचन जाए, लोगों को दिलेरी मिले, लोगों को आशीष मिले और लोग आत्मा में सामर्थ्य हो जाए और यीशु मसीह का गवाह बन जाए। प्रभु तू उनकी सहायता कर। पिता, सभी आदर में आपको देते, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की से भागता अब से लेकर तमाम पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन।